हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर। तो आज के इस वीडियो में हम आपको दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश खिलजी वंश के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैंने गुलाम वंश के बारे में पढ़ा दिया था। आज की इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के अंदर खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। पहले इस टॉपिक को हम अच्छे रूप से समझेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो आप पहले वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कीजिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और खिलजी वंश के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो खिलजी वंश जो चला था ये 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक था। दिल्ली सल्तनत में खिलजियों का शासनकाल सबसे कम समय तक था। खिलजी वंश की नींव किसने रखी थी? तो खिलजी वंश की स्थापना 13 जून 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने की थी और गुलाम वंश के आखिरी शासक क्यूमर्स की हत्या करने के बाद जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। खिलजी वंश में टोटल 5 राजा आए थे। सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी का जो शासनकाल था ये 1290 ईस्वी से लेकर 1296 ईस्वी तक था। ये खिलजी वंश का संस्थापक था और गुलाम वंश का आखिरी शासक क्यूमर्स की हत्या करने के बाद खिलजी वंश की इसने नींव रखी थी। अलाउद्दीन खिलजी शासक बना था। इसका शासनकाल 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक था। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी राज सिंहासन पर बैठा था, यानी कि जलालुद्दीन खिलजी का अलाउद्दीन खिलजी दामाद और भतीजा था। शिहाबुद्दीन उमर खिलजी, ये इसका जो शासनकाल था ये 1316 ईस्वी था। उसके बाद फिर कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का शासनकाल 1316 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक था। फिर नासरुद्दीन खुसरौ शाह, इसका शासनकाल 1320 ईस्वी में था। सबसे पहले मैं आप लोगों को खिलजी वंश में कुछ ओवरव्यू दे देता हूं, उसके बाद फिर हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला खिलजी वंश का जो संस्थापक था ये जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल 1290 ईस्वी से लेकर 1296 ईस्वी तक था। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था, जो कि गुलाम वंश का अंतिम वंशज यानी कि क्यूमर्स की हत्या करने के बाद इस राजवंश की यानी साम्राज्य की नींव रखी थी। उसके बाद फिर जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी शासक बना था। इसका शासनकाल 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक था। अलाई दरवाजा अथवा कुशक ए शिकार का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। इसने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और राजा बना। अलाउद्दीन खिलजी के बाद शिहाबुद्दीन उमर खिलजी बना। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इसने 35 दिनों तक मलिक काफूर के साथ मिलकर दिल्ली पर राज किया और उसके बाद फिर कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, इसकी भी हत्या इसके पुत्र ने की थी। इसकी भी हत्या इसके पुत्र ने की थी, यानी अलाउद्दीन खिलजी का जो बेटा था यानी कि शिहाबुद्दीन उमर खिलजी, इसकी हत्या ने इसका पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने किया था और राज सिंहासन पर बैठा था। इसका शासनकाल 1316 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक था। उसके बाद फिर नासरुद्दीन खुसरौ शाह बना। इसका शासनकाल मात्र 12। जो पहला शासक आता है ये जलालुद्दीन खिलजी आता है। तो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी ही था। इसने अपनी राजधानी किलो खरी यानी कूलागढ़ी को बनाई थी। तो अगर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि कूलागढ़ी को अपनी राजधानी किसने बनाई थी, तो जलालुद्दीन खिलजी ने बनाई थी। सुल्तान बनने के समय जलालुद्दीन खिलजी 70 वर्ष का था। यही कारण था कि वह उदार बन गया था। जलालुद्दीन के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना अलाउद्दीन का देवगिरी का आक्रमण था। रामचंद्र देव देवगिरी का शासक था। अमीर खुसरो और हसन देहलवी जलालुद्दीन के दरबार में रहते थे। 20 जुलाई 1296 को अलाउद्दीन के इशारे पर हुद द्वारा छलपूर्वक जलालुद्दीन का वध कर दिया था, यानी कि हुन द्वारा अलाउद्दीन के इशारे पर 20 जुलाई 1296 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी गई थी। जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के समय की प्रमुख घटना क्या क्या थी? तो सबसे पहले बहुत सारा विद्रोह हुआ था। सबसे पहले मलिक विद्रोह हुआ था 1290 ईस्वी में। 1290 ईस्वी में
कड़ा का सूबेदार मलिक विद्रोह कर दिया और सुल्तान ने इसके विद्रोह का दमन कर दिया। फिर रणथंभौर अभियान हुआ 1291 में। सुल्तान रणथंभौर अभियान किया कर अपना अभियान वापस ले लिया और यहाँ का शासक हमीर देव था। मंगोलों का आक्रमण अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में मंगोलों का आक्रमण हुआ, जिसमें मंगोल पराजित हुआ। देवगिरी अभियान हुआ 1296 में। अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में देवगिरी अभियान हुआ। इसने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को पराजित कर अपार धन प्राप्त किया। और आखिरी जो विद्रोह हुआ था ये सुल्तान की हत्या हुई थी। सुल्तान की हत्या 1296 में कड़ा में अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान की हत्या कर दी थी। वंश का जो सबसे महत्वपूर्ण राजा था ये अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक था। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी और 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में यह दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली था। तो यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का क्या नाम था, तो ये अली था। सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन अमीर ए तुजुक के पद पर था। 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश किया, जहां बलबन के लाल महल में उसने अपना राज्याभिषेक करवाया और दिल्ली का सुल्तान बना और सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। तो यहाँ से भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं कि सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारित की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। यह एक नया धर्म चलाना चाहता था, किंतु उलेमा मुस्लिम विद्वान के कहने पर इसने अपना निर्णय बदल दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने और अस्थायी सेना की नींव रखी। घोड़ा दागने तथा सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। तो यहाँ से भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न ऐसा रहता है कि घोड़ा दागने की प्रथा किसने शुरू की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय से ही घोड़े दागने की परंपरा शुरू हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व का बढ़ाकर उपज का 50% कर दिया। इसने लूटे हुए धन, जिसे खमस कहा जाता था, उसमें सुल्तान का हिस्सा 25% से बढ़कर 75% कर दिया। उसके बाद फिर अलाउद्दीन के 4 प्रमुख सेनापति थे, जैसे जफर खां, नूर संतन खां, नूर सतन खां और उलूग खां और मलिक काफूर। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मलिक काफूर था। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को गुजरात में 1000 दिनार में खरीदा, इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनार भी कहा जाता है। तो यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि 1000 दिनारी किसे कहा जाता है, तो ये मलिक काफूर को कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के काल में मंगोल आक्रमण हुआ था। सबसे पहले 1297 ईस्वी में मंगोल नेता कादर खां ने आक्रमण किया था। सुल्तान सेना का नेतृत्व उलुग खां के नेतृत्व में सेना ने पराजित किया। फिर 1299 ईस्वी में सल्दी में हुआ था, जो कि जफर खां के नेतृत्व में सेना ने पराजित किया। फिर 1299 ईस्वी में हुआ, उसमें कुतुलगुक ख्वाजा जो कि मंगोल नेता था और सल्तनत नेता का नेतृत्व जफर खां ने पराजित किया। फिर 1303 ईस्वी में तरगी वेग के नेतृत्व में हुआ था, यानी मंगोल नेता था और सल्तनत सेना ने पराजित किया। 1306 ईस्वी में मंगोल जो नेता था ये कुबक था और मलिक काफूर ने पराजित किया। तो यहाँ से भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसको याद रखिए। खिलजी के समय बहुत सारे विद्रोह हुए थे। तो 1301 ईस्वी में उसके विरुद्ध 3 विद्रोह हुए। पहला अंकत खां का विद्रोह हुआ, दूसरा उमर खां एवं मंगू का विद्रोह हुआ और तीसरा हाजी मौला का विद्रोह हुआ। विजय अभियान कैसा था, तो उत्तर भारत यानी गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा धार, उसके बाद चंदेरी सिवाना और जालौर, दक्षिण भारत देवगिरी, वारंगल, द्वार समुंदर, मालाबार, इन सभी पे विजय अभियान रहा था अलाउद्दीन खिलजी का। इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। मलिक मोहम्मद जियासी के अनुसार, यानी मलिक मोहम्मद जियासी की रचना के अनुसार, पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन के चित्तौड़ अभियान का कारण वहां के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती को प्राप्त करना था।
तो यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ में इसलिए आक्रमण किया था क्योंकि राणा रतन सिंह की जो पत्नी थी पद्मावती, उससे प्राप्त करना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे इसी वीडियो में। अलाउद्दीन के अभियानों को दो भागों में बांटा जाता है। पहला उत्तर भारत के अभियान और दूसरा दक्षिण भारत के अभियान। उत्तर भारत अभियान में अलाउद्दीन ने उत्तरी भारत के कई राज्यों को जीत लिया था तथा जीते हुए राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, जबकि दक्षिण के राज्यों को जीतकर भी अपने साम्राज्य में मिलाने की बजाय अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर अपने अधीन शासन करने का अधिकार दिया था। अब यहाँ से हम लोग अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख अभियान देखेंगे। तो सबसे पहले गुजरात विजय हुआ था 1299 ईस्वी में। इस समय यहाँ का शासक कर्ण बघेला था। 1299 में गुजरात अभियान हुआ और कर्ण बघेला बिना युद्ध किए ही भाग गया और देवगिरी में रामचंद्र देव के यहाँ शरण ली। इस तरह गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। उसके बाद फिर रणथंभौर विजय हुआ। ये जो चला था ये 1300 से लेकर 1301 ईस्वी तक चला था। इस समय यहाँ का शासक हमीर देव था। 1300 ईस्वी में रणथंभौर अभियान हुआ और हमीर देव के मंत्री रणमल के विश्वासघात के कारण 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने किले को जीत लिया। फिर चित्तौड़ अभियान हुआ। चित्तौड़ अभियान 1303 ईस्वी में हुआ। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ अभियान अलाउद्दीन ने रानी पद्मावती के लिए किया और यहाँ के राजा रतन सिंह को पराजित कर दिया, किंतु रानी पद्मावती ने चित्तौड़ की महिलाओं के साथ जौहर कर लिया, जिस टाइप से मूवी में हमें दिखाया जाता है। आप लोग ने पद्मावत की मूवी जरूर देखी होगी। उसमें रानी पद्मावती जो होती है वो महिलाओं के साथ जौहर प्राप्त करती है। के बाद फिर मालवा विजय 1305 ईस्वी में हुआ। इस समय यहाँ का शासक महलक देव था। इस समय यहाँ का शासक महलक देव था। 1305 में मालवा अभियान हुआ जिसमें महलक देव पराजित हुआ और मालवों को सल्तनत में मिला लिया गया। फिर देवगिरी अभियान हुआ 1307 ईस्वी में। इस समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1307 में मलिक काफूर ने देवगिरी पर आक्रमण किया। रामचंद्र देव को पराजित सहित दिल्ली भेज दिया गया और रामचंद्र देव यहाँ पर 6 महीने तक रहा और अपनी एक पुत्री का विवाह सुल्तान के साथ कर दिया। सुल्तान ने इसे 1 लाख स्वर्ण मुद्रा एवं राय राया की उपाधि प्रदान की थी, जो कि देवगिरी का राजा था। तो उधर जो हमने अभियान देखा था वो उत्तर अभियान था। इधर हम लोग दक्षिण अभियान को देखेंगे। तो तेलंगाना अभियान 1309 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक चला था। इस समय तेलंगाना का शासक प्रताप रुद्र देव द्वितीय था। इसकी राजधानी वारंगल थी। युद्ध में पराजित होने के बाद प्रताप रुद्र देव द्वितीय बहुत से उपहार के साथ सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर लिया। फिर होयसल राज पर आक्रमण 1311 ईस्वी में हुआ। इस समय यहाँ का शासक वीर बल्लाल देव तृतीय था। इसकी राजधानी द्वार समुद्र थी। इसने भी सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर लिया था, जो कि होयसल राजवंश का बल्लाल देव था। उसके बाद अगला आक्रमण पांड्य राज पर हुआ। पांड्य राज पर आक्रमण 1311 ईस्वी में हुआ। इस समय यहाँ का शासक वीर पांड्य था। इसकी राजधानी मदुरा थी। 1311 में मलिक काफूर ने मदुरा पर आक्रमण किया, लेकिन वीर पांड्य इसके हाथ नहीं लगा। यहाँ पर इसने भीषण लूटपाट किया और दक्षिण का यही एक राजा था जिसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का ऐसा कौन सा राजा था दक्षिण में जो कि अलाउद्दीन खिलजी का अधीनता स्वीकार नहीं किया था। तो पांड्य राजा ने नहीं स्वीकार किया था, लेकिन ये यहाँ से भाग गया था। अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण कार्य। तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा बनाया जो कि दिल्ली में है। फिर सीरी का किला बनाया जो कि दिल्ली में बनवाया और 1000 खंभा महल बनवाया जो कि दिल्ली में बनवाया। इसमें प्रमुख जो इसका जनरल आता है ये मलिक काफूर आता है, जो कि इसका सेनापति था। तो अलाउद्दीन के दक्षिण भारत की विजय का प्रमुख श्रेय उसके नायब शासक
मलिक काफूर को है। इसने 1307 ईस्वी में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। इसके बाद काफूर ने तेलंगाना पर आक्रमण किया। वहां के शासक प्रतापरुद्र देव ने आत्मसमर्पण कर मलिक काफूर की कोहिनूर का हीरा सौंपा, जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। अब यहाँ से हम लोग अलाउद्दीन का राजतव सिद्धांत पढ़ेंगे। तो अलाउद्दीन ने धर्म और धार्मिक वर्ग को शासन में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। उसने खलीफा से अपने सुल्तान के पद की अस्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं समझी। इस प्रकार उसने शासन में ना तो इस्लाम के सिद्धांतों का सहारा लिया और ना उलेमा वर्ग की सलाह ली और ना ही खलीफा के नाम का सहारा लिया। अलाउद्दीन निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करता था। अलाउद्दीन का मंत्री परिषद था, जैसे कि दीवाने वजारत, जो कि वजीर के नाम से जाना जाता था, जो कि हर एक स्टेट में वर्तमान मुख्यमंत्री होता है। उसी टाइप से उस टाइम पे भी स्टेट वाइज स्टेट था, जैसे कि रणथंभौर था तो रणथंभौर, या फिर मेवाड़ या फिर चित्तौड़, तो उन सभी का जो मुख्यमंत्री रहता था उसको वजीर कहा जाता था। दीवाने ईसा ये शाही आदेशों का पालन करवाता था। दीवाने आरिज जो कि सैन्य मंत्री होता था, और दीवाने रसालत जो कि विदेश विभाग का कार्यभार संभालता था। अब यहाँ पे हम लोग राजस्व यानी कर एवं लगान व्यवस्था देखेंगे कि किस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने अपने जनता से कर वसूलता था। तो अलाउद्दीन ने लगान यानी खराज पैदावार का 2 में 1 भाग निर्धारित किया। वह पहला सुल्तान था जिसने भूमि को नापकर लगान वसूल करना आरंभ किया। तो यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न ऐसा रहता है कि ऐसा कौन सा राजा था, ऐसा प्रथम दिल्ली का ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने भूमि को नाप कर लगान वसूली करने का परंपरा शुरू किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इसलिए बिस्वा को कोई एक इकाई माना गया। वह लगान को गल्ले के रूप में लेना पसंद करता था। खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति क्यों लागू की, इस संदर्भ में बर्नी उल्लेख करता है कि बाजार नियंत्रण नीति सेना की सुविधा के लिए लागू की गई थी। बाजार नियंत्रण नीति 2 सिद्धांतों पर आधारित था। पहला, उत्पादन लागत के आधार पर वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करना, और दूसरा, बाजार में आम जरूरत की वस्तुओं की कमी ना हो जाए, इसलिए इसको नियंत्रण नीति किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी का सैनिक व्यवस्था कैसा था? तो अलाउद्दीन ने केंद्र में एक बड़ी और अस्थायी सेना रखी जिसे वह नगद वेतन देता था। ऐसा करने वाला वह दिल्ली का पहला सुल्तान था। तो यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि सैनिक व्यवस्था अलाउद्दीन का कैसा था। तो दिल्ली में प्रथम ऐसा सुल्तान था जिसने नगद वेतन शुरुआत की थी, यानी खिलजी वंश में जो भी सैनिक था उसको नगद वेतन मिलता था। केंद्र में अनुभवी सेना नायक थे जिन्हें कोतवाल कहा जाता था। सेनों की इकाइयों का विभाजन 1000, 100 और 10 पर आधारित था, जो खानों, मलिकों और अमीरों और सिपाह सालारों के अंतर्गत थे। 10,000 की सैनिक टुकड़ियों को तुमन कहा जाता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों का हुलिया लिखने और घोड़े को दागने की नवीन प्रथा आरंभ की। तो यहाँ से भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत में ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने घोड़े को दागने की परंपरा शुरू की थी। क्यों की थी? क्योंकि सैन्य में या फिर कभी भी कोई युद्ध हो तो घोड़ा कभी किसी का इधर उधर नहीं चल जाए, इसलिए घोड़े दागने की परंपरा शुरू की थी ताकि पता चल जाए कि ये हमारा घोड़ा है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने ही इस परंपरा को शुरू किया था दिल्ली सल्तनत में। अलाउद्दीन खिलजी का बाजार के नियंत्रण के लिए अधिकारी कैसा था? तो सबसे पहले बाजार के नियंत्रण के लिए अधिकारी कैसा था अलाउद्दीन खिलजी का? दीवान ए रियासत, बाजार पर नियंत्रण रखने वाला, बाजार पर नियंत्रण रखना। बरीद ए मंडी, बाजार निरीक्षक। उसके बाद फिर सराई अदल, न्याय के लिए। और फिर मुन्हियालास जो कि गुप्तचर था। अन्य तथ्य भी थे। अलाउद्दीन ने कुतुब मीनार के निकट अलाई दरवाजा बनवाया, और उसके बाद सीरी नामक शहर बनवाया, और तालाब तथा 1000 खंभ महल का निर्माण करवाया था, जो कि वर्तमान में आज दिल्ली में है।
उसने डाक व्यवस्था लागू की। तो यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि दिल्ली में ऐसा कौन सा सुल्तान था जो सर्वप्रथम डाक व्यवस्था लागू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। इसका अंतिम अभियान परवाना नवीस यानी परमिट देने वाले अधिकारी की नियुक्ति थी। अलाउद्दीन ने खमस युद्ध में लूट का हिस्सा में 5 में 4 भाग पर राज्य का नियंत्रण एवं 5 में 1 भाग पर सैनिकों का नियंत्रण कर दिया। अलाउद्दीन की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हुई। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने उसके 6 वर्षीय पुत्र शिहाबुद्दीन खिलजी को सुल्तान बना दिया और खुद उसका प्रति शासक बन गया। लगभग 35 दिन के शासन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के तीसरे बेटे मुबारक शाह खिलजी ने मलिक काफूर की हत्या कर दी और शिहाबुद्दीन को बंदी बनाकर उसकी हत्या करा दी और खुद शासक बन गया। उसके बाद फिर मुबारक शाह खिलजी बना शासक। ईसा खिलजी जब शासक बना था तो इसने खलीफा के पद को मान्यता नहीं दी और स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। इसका मानसिक संतुलन सही नहीं था। यह दरबार में कभी कभी महिलाओं के वस्त्र पहनकर आ जाता था एवं कभी कभी निम्न वस्त्र आ जाता था और उसे नगन स्त्री और पुरुष की संगत पसंद थी। तो यहाँ से भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि नगन स्त्री और पुरुष की संगत किसे पसंद थी? तो मुबारक शाह खिलजी। और इसका संतुलन सही नहीं था, यानी मानसिक संतुलन इसका सही नहीं था, इसलिए इसके दरबार के जो लोग रहते थे, जो जनता रहते थे, इसको लंपट मूर्ख राजा कहते थे। तो यहाँ से भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि लंपट मूर्ख राजा किसे कहा जाता था? तो ये मुबारक शाह खिलजी को कहा जाता था। बाद में इसके प्रधानमंत्री खुसरो खान ने 1320 ईस्वी में इसकी हत्या करवा दी और खुद शासक बन गया। मुबारक शाह के बाद नासरुद्दीन खुसरो बना, जो कि 15 अप्रैल से 7 सितंबर 1320 ईस्वी तक शासन किया था और शासक बना। वह प्रथम भारतीय मुसलमान था जो दिल्ली का शासक बना। अब यहाँ से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। उधर हमने चैप्टर डिस्कशन किया। तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो ये कौन था? मलिक काफूर था। अलाउद्दीन खिलजी ने जब 1296 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण किया तो उस समय वहां का शासक रामचंद्र था, जो किस वंश से आता था? तो वो किस वंश से आता था? वो यादव वंश से आता था। किस सुल्तान ने देवगिरी का नाम कुतुबुल इस्लाम रखा था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने प्रयास किया था। अलाउद्दीन खिलजी पहला मुसलमान शासक था जिसने दक्षिण को जीता। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? तो ये मलिक काफूर, अपना जनरल, अपना सेनापति मलिक काफूर को सौंपा। मलिक काफूर जनरल था। तो मलिक काफूर किसका जनरल था? ये अलाउद्दीन खिलजी का जनरल था। मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? तो ये मलिक काफूर था। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। कैसा लगा यह वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो हो इसी चैनल पे आपको मिले। और अगर आपको इसका नोट्स पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसके थ्रू आप लोग ज्वाइन होकर के इसको डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद। फिर मिलते हैं कोई अगले टॉपिक के साथ।